हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो अधिकारी, सरकार या फिर उच्च पद पर आसीन जो इस योजना में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उन लोगों ने किसानों के कर्ज माफ़ी योजना में कुछ कोताही बरती है। उस अपडेट से आप अवगत हो जाएं, क्योंकि 3 राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी हो रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार के मामले हर राज्य में, हर ज़िले में हो सकते हैं। इसलिए बी अलर्ट, आप अलर्ट रहें ताकि आपको इस योजना से वंचित न किया जा सके। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अलर्ट हो जाएं कि इस प्रकार के वाक़या भी हो सकते हैं किसान कर्ज माफ़ी योजना में, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, किसी भी राज्य में ये घटना हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। किसान समाचार। किसान कर्ज माफ़ी योजना में बरती गई कोताही, अलर्ट रहें। 10 जनवरी 2019 का अपडेट है। आप खबर से अपडेट हो जाएं। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे या खबर अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो खबरें होती है सभी के पास जाना चाहिए। इससे आदमी अलर्ट रहता है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी कह लो या फिर कोताही कह लो नहीं हो पाती। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं कुछ टिप्स दे दूं आपको जो किसान कर्ज माफ़ी से संबंधित बात है। केसीसी लोन के बारे में भी आप जानते हो। किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें अल्पकालीन ऋण होता है। ये 1 लाख के लिए होता है। केसीसी किसी भी बैंक से बन जाता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, एसबीआई हो, जितने भी सहकारी हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और क्षेत्रीय बैंक हैं, इनसे बन जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं ये केसीसी के नाम से ही लोन पास करती हैं, और वो 1 वर्ष के लिए होता है, और मार्च से लेकर के अप्रैल तक इनका वित्तीय वर्ष होता है। उसी दौरान आपको पटाना होता है ब्याज सहित। उसमें आप 4% ब्याज आपको भरना होता है और 3% ब्याज भारत सरकार अपने तरफ से देती है। तो इस प्रकार से अल्पकालीन ऋण को केसीसी भी कहा जाता है। या अगर हम सोसाइटी से लोन उठाते हैं, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश सरकार में सोसाइटी से यदि आप लोन उठा रहे हैं तो उस पर भूतपूर्व जो सरकार थी शिवराज सिंह की, उन्होंने बिना ब्याज के कर्ज दिया था। लेकिन इस बार जो सरकार है, अब आगे लोन के दौरान क्या करती है, कितना ब्याज लेती है, वो तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में जो सोसाइटी या क्षेत्रीय बैंकों से लोन लिया जाता था, खासकर सोसाइटियों से, वहाँ पे हमको बिना ब्याज के अल्पकालीन ऋण मिलता था। लेकिन केसीसी लोन में आपको 4% ब्याज पटाना पड़ता है यदि आपने समय सीमा में ब्याज पटा दिया या ब्याज सहित मूलधन राशि पटा दी तब, अन्यथा आपको 7% ब्याज लगता है। तो ये केसीसी के बारे में ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा केसीसी के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मामला है कहाँ का। राजस्थान के मामले से संबंधित मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था। अभी इसके अलावा कहीं दूसरे राज्यों से ये खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये इन राज्यों में भी हो सकता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ भी हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा मामला बता देता हूँ। पहले तो मैं किसान कर्ज माफ़ी की जो राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किए हैं उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान सरकार सहकारिता विभाग 19/12/2018 को ये आदेश जारी हो चुके थे। राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार पात्र पाए गए सभी
ऋणी कृषकों का दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है, मतलब 30/11/2018 तक का। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, जिनको डिफाल्टर कहते हैं, उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाए जाने पर दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए की सीमा तक का कालातीत अवधि पार अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है और आप सभी जानते भी हो। ये सरकार ने आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी हुआ, किसानों में खुशी की लहर दौड़ी और सभी जगह दौड़ी और अच्छी बात है। लेकिन इस खुशी की लहर में कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। क्या है देखते हैं। जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान सरकार की कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के चक्कर में सरकारी अधिकारियों ने किसानों के नाम पर अपने रिश्तेदारों को लोन दिलवा दिया। वहीं कर्ज माफी की सूची में कई ऐसे नाम भी शामिल कर लिए जिन्होंने लोन नहीं लिया और वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं। उन्हें अधिकारियों ने सक्रिय होने की राशि में से हिस्सा देने का लालच किया। मतलब अधिकारियों ने अपना काम चालू कर दिया और यह प्रक्रिया कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए आप अलर्ट रहें। ठीक है। क्योंकि हजारों करोड़ों की संख्या में पैसे का ट्रांजैक्शन होगा और ये सब अधिकारियों के थ्रू ही जाएगा, इसलिए कहीं पर भी किसी भी राज्य में, जिन राज्यों में कर्ज माफ़ी का काम चल रहा है वहाँ कहीं पर भी हो सकती। इसलिए आप खबर से अपडेट रहें ताकि आपको इस योजना से वंचित न किया जा सके। ठीक है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्ज माफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सहकारी विभाग की टीम गांव में जांच करने पहुंची। यहां टीम की जानकारी में आया कि कर्ज माफी की सूची में ऐसे किसानों के नाम शामिल कर लिए गए हैं जिन्होंने कभी बैंकों से लोन ही नहीं लिया है। अब बताइए, सोचिए, जिन्होंने कभी बैंक से लोन लिया ही नहीं उनको भी लोन दे दिया या उनका कर्ज माफ कर दिया। आगे मामला सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार ने प्रारंभिक जांच के बाद स्थानीय स्तर के आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। उधर किसान संगठनों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मामले की जांच कराने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास बात गई। बात कैसे गई? यही सोशल मीडिया के थ्रू गई बात। आपने देखा, दूसरों को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, इस प्रकार से बात फैली तो बात ऊपर गई, इसलिए उसके ऊपर काम होना शुरू हुआ। अगर मान के चलो खबर ऐसी नहीं फैलती तो जो किसान कर्ज माफ़ी के हकदार हैं उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलता और दूसरे ही इस योजना में शामिल होकर के लाभ ले लेते। इसलिए खबर से अपडेट रहें और मैं तो कहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है। आगे देखते हैं। आधा दर्जन जिलों में हुआ स्कला। सहकारी बैंकों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के नाम पर लोन उठाकर अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिया। सरकार ने जिन लोगों को इस काम के लिए सौंपा है, जो अधिकारियों को बोला है कि आप किसानों के कर्ज माफ़ी करें, उन्होंने ही इतना बड़ा अन्याय कर दिया किसानों के साथ। सेना का सबसे पहले आदिवासी जिले डूंगरपुर में सामने आया। डूंगरपुर जो जिला है सेना के लिए प्रख्यात है। वहीं पे मतलब जितने भी सेना के जो कार्यक्रम हैं, भर्ती वगैरह होती है, जैसे मध्य प्रदेश में मऊ है ना, इंदौर के पास, उसी प्रकार से राजस्थान में डूंगरपुर है। तो वहाँ के आदिवासी जिले डूंगरपुर में सामने आया और फिर उसके बाद प्रतापगढ़ जिला, टोंक, भरतपुर और चूरू जिलों में इसी तरह के मामले सामने आए कि अधिकारियों ने किसानों के नाम पर अपने रिश्तेदारों को लोन दे दिया।
डूंगरपुर के गामड़ा मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के व्यवस्थापक ने 263 किसानों को आधार कार्ड नहीं होने के कारण लोन नहीं दिया और उनके स्थान पर अन्य लोगों को 1,44,00,000 रुपए का लोन दे दिया। बताइए, आप सोचिए, इस प्रकार से काम हो चुका है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सरकार बनी है, आदेश जारी हुए हैं और काम चालू है ना। जबकि मध्य प्रदेश सरकार में इस प्रकार से नहीं हुआ है। उन्होंने 3 प्रकार से लोन माफ़ करने की बात कही है। जिनके आधार कार्ड है उनको अलग से फॉर्म भरे जाएंगे, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और दूसरी अन्य पहचान पत्र है उनके अलग फॉर्म भरे जाएंगे, और जिनके पास न तो आधार कार्ड है न जो अन्य पहचान पत्र हैं उनके अलग फॉर्म भरे जाएंगे। इस प्रकार से काम मध्य प्रदेश सरकार में अच्छा हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार में ये गलत हो रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, आप सोच सकते हैं। आगे देखते हैं। इसी तरह जेठानी और गोड़ी की सोसाइटी में भी 110 किसानों के नाम पर दूसरे लोगों को 70 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया। डूंगरपुर के ही सागवाड़ा में सहकारी समिति के प्रशासक ने अपनी बेटी और भांजे को लोन दे दिया। भरतपुर जिले के धीमरी, लुएसर सहित कई गांवों में कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों ने किसानों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर अपने चहेतों को लोन दे दिए। चूरू जिले के 10 गांवों में इसी तरह का मामला सामने आया है। लगता है ऐसा कि पूरे राजस्थान में ये सब चल रहा है। सब कितने सारे जिले हो गए, तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के पास बात गई, सरकार बोली जांच कराएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि शिकायतों को गंभीरता से लेकर जांच टीम भेजी गई है। इस प्रकार से पूरा अपडेट है। मतलब कितनी धोखाधड़ी हो रही है किसानों के साथ में। जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है और दूसरे लोग ही योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी पूरे अपने क्षेत्र का ईमानदार होना चाहिए और जनता की सेवा के लिए होता है। जनता का ही पैसा होता है जिसके कारण उनको सैलरी मिलती है, और सरकारें अधिकारियों को इतनी कम सैलरी नहीं मिलती जितना कि किसान को मिलती है या किसान कमाता है। तो बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप भी अलर्ट हो जाएं ताकि आप भी इस वाकया से रूबरू न हो सके। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।